भारत में कोरोना वायरस के मामले भले ही गंभीर न हो, लेकिन अमेरिका में कोविड-19 ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका में हर हफ्ते 350 मौतें कोविड संक्रमण से हो रही है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ये जानकारी दी है कि 350 नागरिकों की मौत पिछले एक हफ्ते में कोरोना से हुई है। ज्यादातर मौतें जोखिम वाले समूह से थी। हालांकि भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन क्या ये समझा जाए कि कोरोना के मामले बढ़ने के बाद एक बार फिर भारत को लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। पहली बात मैं यह बताना चाहूँगा कि कोविड ऐसा कहीं गया नहीं था। 2019 में जब कोविड आया तब से कोविड हमेशा ही एक कम मात्रा में लगातार था। हम लगातार कोविड के मरीज़ देखते थे, पर कोविड चूँकि इतना सामान्य माना जाने लग गया था कि अगर किसी को सामान्य सर्दी खांसी है तो हम कोविड की जांच भी नहीं कराते थे। किसी को अगर निमोनिया डेवलप कर रहा है तो ही हम कोविड की जांच कराते थे। ऐसा ही स्वाइन फ्लू के साथ भी था। H1N1 भी अब कॉमन फ्लू माना जाता है और निमोनिया के केस में ही बस उसकी जाँच कराई जाती है। तो लोगों का यह मानना है कि जैसे ही मीडिया में आ रहा है या जैसे ही सरकारों आपको पता लग रहा है कि कोविड के केस बढ़ रहे हैं, डर के मारे दवाइयाँ खाना चालू मत कीजिए। प्रिवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं रहती इसमें। प्रिवेंशन जो होता है कोविड का, वह दवाइयों से प्रिवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं रहती। प्रिवेंशन जो रहेगा वह हमेशा आपकी सावधानी रहेगी, जिसमें हम बोलते हैं कि अपने हाथ को धो के रखिए, मास्क पहनिए, भीड़ से बचिए और अगर आपकी बीमारियां कंट्रोल में नहीं है तो उनको कंट्रोल कीजिए। अपने मन से कोई भी दवाई दुकान से खरीद के बिना डॉक्टर की सलाह के मत खाइए, यह नुकसान कर सकती है। कोई भी व्यक्ति दावा करता है कि हमारी इस दवाई से इम्यूनिटी बढ़ती है, बात मत मानिए। कुछ भी अगर दवाई खाना है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से पूछ के खाइए। हमने पिछले कोविड में देखा था कि कई लोग अपने मन से कुछ तथाकथित दवाइयाँ खा रहे थे और इससे लॉन्ग टर्म में उनके लीवर को या किडनी को नुकसान हुआ था। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई मत खाइए। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको जांच कराने की ज़रूरत भी नहीं है। सरकार बहुत आसानी से इसको मैनेज कर सकती है। पिछले कोविड में जब पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ था तब भी भारत की मृत्यु दर पूरी दुनिया में सबसे कम थी और आपको यह बात समझना चाहिए कि अब हम पहले से बेहतर स्थिति में हैं। मन में एक प्रश्न आता है कि क्या कोविड वैक्सीन दोबारा लगाना चाहिए? क्या कोविड वैक्सीन का इफेक्ट ख़त्म हो गई है या कोविड वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगाई है उनको क्या नुकसान होगा? तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वैक्सीन एक इम्यूनिटी क्रिएट करती है और बीमारी भी अपने आप में इम्यूनिटी क्रिएट करती है। आप मान के चलिए कि लगभग सभी व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार से कोविड हुआ था, चाहे वह लक्षण लाया हो चाहे नहीं लाया हो, तो सभी व्यक्तियों के शरीर में कहीं ना कहीं कोविड के लिए इम्यूनिटी डेवलप है। हो सकता है वह इम्यूनिटी अभी आपके शरीर में नहीं दिख रही हो अगर आप जांच कराते हैं तो, पर जैसे ही वो इन्फेक्शन आपको होगा, बॉडी में हमारे मेमोरी टी सेल होती हैं, वह मेमोरी टी सेल उस इम्यूनिटी को वापस प्रोड्यूस कर देती हैं। वैसे ही यदि आपने वैक्सीन लगवाया हुआ है और वर्तमान में वैसे जांच की सलाह नहीं दी जाती, पर किसी कारणवश आप जांच करा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, कोविड की एंटीबॉडी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इन्फेक्शन आपके बॉडी में आएगा, पूरी संभावना है कि आपकी बॉडी की मेमोरी टी सेल्स उस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर देगी। तो अभी जब तक सरकार की तरफ से सलाह नहीं आती है वैक्सीन को लेके, तब तक आपको वैक्सीन के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कोविड अभी फैला हुआ है वो एक माइल्ड फॉर्म में फैला हुआ है, सीवियर केस बहुत कम है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि कोविड के केस लगातार आ ही रहे थे, कभी बंद नहीं हुए। 2023, 2024 और 2025 में भी कोविड के कुछ केस आते ही रहे थे। अभी ये केस बढ़ गए हैं क्योंकि अभी जो वायरस है JN1, इसकी ट्रांसमिटिविटी ज़्यादा है, यह बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होता है और यह इम्यूनिटी को बाईपास कर देता है। पर वहीं दूसरी ओर यह सीवियर नहीं है, यह माइल्ड निमोनिया, यह माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स करा के मैक्सिमम लोगों में ठीक हो जा रहा है। पैनिक से हमेशा नुकसान हो सकता है। कुछ लोग जो बहुत एंजाइटी वाले होते हैं, जो बहुत जल्दी डरते हैं, अगर उनको कोई और बीमारी है पहले से तो पैनिक के कारण उनको हार्ट फेलियर के चांस बढ़ सकते हैं। तो यह कहना है कि आप पैनिक से बचिए। चारों तरफ डर का माहौल रहता है, तो डर का एक मार्केट है, जो मार्केट ऑफ फियर है, उसके आप खरीदार मत बनिए। डरिए मत। जब भी होगा आप समझिएगा कि सरकार, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, आपके आसपास के लोग, समाज सेवी लोग, आपने देखा है कि कोविड में कितना लोगों ने मदद की है। तो आप पॉजिटिव चीज़ देखिए, आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ मत देखिए। अगर आज आप जीवित हैं तो आप कोविड की 2019-2020 की मेजर लहर को पार कर चुके हैं। तो पूरी संभावना है कि आप इस समय भी यदि कोविड की कोई लहर आती है तो आप आराम से उसको निकाल लेंगे, क्योंकि जब हमें कोई जानकारी नहीं थी तब भी हम बच गए। तो अब हमें जब सब जानकारी है तो हम क्यों नुकसान होगा।